अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में हम चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 54 से हम स्टार्ट करते हैं। 53 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें गिवन है कि व्हेन z1 इज इक्वल टू दिस एंड z2 इज इक्वल टू दिस। तो हमने ये को जो है इनको इवेल्युएट करना है। 55, 54 और 56 को हमने इवेल्युएट करना है जब हमारे पास z ये गिवन है। तो इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट दिया गया है वो दिया गया है 54 में z1 स्क्वायर प्लस 2z1 माइनस यहाँ पर 2z1 माइनस 3 z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3। ये हमें क्वेश्चन गिवन है लाइक। तो हम इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे z की जगह पे z की वैल्यू को पुट किया है। तो अब जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होगा 1 प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस 2 एयोटा और 1 में इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो वो 2 प्लस 2 अयोटा। अब जो अयोटा टर्म्स है वो हम एक साइड पे करेंगे और जो रियल पार्ट्स वाली हैं वो अलग से करेंगे। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो ये -1 और ये 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से -3 और 2। -3 और 2 जब हम इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -1। तो ये -1 आ गया और ये दोनों जो है ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो हम इनको करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ कर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में हमें गिवन है कि 2z2 माइनस 3z1 होल स्क्वायर, इनका मॉड्यूलस लेने के बाद स्क्वायर। तो हम पहले तो z1 और z2 की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमने पुट करने के बाद हम इनको ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है रियल पार्ट जो है वो दोनों सम हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों सम हो जाएंगे। पर रियल पार्ट है उसमें हमारे पास बड़ी रकम, इसमें जो सिंबल आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी रकम है उसका नेगेटिव सिंबल है। देन हमें इसका मॉडुलस लेना है। क्यों? क्योंकि मॉड लगाया हुआ है। हमने इसका मॉडुलस लिया है। मॉडुलस में रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर और मॉडुलस लेने के बाद स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें गिवन जो है उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 की वैल्यूज को पुट करना है। z1 और z2 की वैल्यूज को हमने पुट किया है। पुट करने के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसका मॉड्यूलस लेंगे तो मॉड्यूलस जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम। जी, क्वेश्चन नंबर 57 में है हमारे पास गिवन है cos 5 थीटा प्लस एयोटा sin 5 थीटा और पावर है 3। इसी तरह से cos 6 थीटा प्लस एयोटा sin 6 थीटा पावर है 5। अब हमारे पास डी मोवर्स थ्योरम जो है हमने वो स्टडी किया है। तो डी मोवर्स थ्योरम को दोबारा से देखते हैं एक दफा और उसको हम उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमारी है कि हम दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हम जो है अगर हमें ये डेटा गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं और अगर हमें ये वाली फॉर्म गिवन है तो हम ये भी लिख सकते हैं। कोई यहाँ पर ये मस्ट नहीं है कि आपके पास ये वाली फॉर्म जब होगी तो आपने ये ही बनाना है। ठीक है, इक्वल साइन है तो हम इससे इसको भी बना सकते हैं। हमें जैसे इजी लगेगा तो हम उसको वैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हमारे पास अगर तो हम ये 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 थीटा हो जाएगा। इधर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी ये 30 थीटा हो जाएगा। लेकिन फिर हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, फिर हम एक आंसर नहीं देंगे, फिर हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपने प्रेफर ये करना है कि इनकी पावर्स ले आए, या तो ये टर्म जो है ये कॉमन हो सके दोनों। अगर तो सेम होंगी तो अब भी हम कर सकते हैं
बट ये दोनों सेम नहीं होंगी। तो हमने क्या किया है, हमने दूसरी साइड की इक्वल कर दिया कि ये जो n है ना, इसको लाइक हमने कह दिया n। तो हमने नेक्स्ट में n को जो पावर में लेके हैं, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। अब क्योंकि दोनों के जो टर्म्स हैं वो सेम है, अगर दो नंबर जो होंगे वो सेम होंगे तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, लाइक m पावर 2 और m पावर 3। अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो इसी तरह से ये दोनों पावर्स भी ऐड हुई और ऐड होने के बाद ये आपके पास आ गया 45। तो cos 45 थीटा प्लस अयोटा साइन 45 थीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम। इसमें भी हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम को सॉल्व करना है, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो उसकी हेल्प से अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए 6 मल्टीप्लाई हम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि थीटा टर्म नहीं है इसमें, क्योंकि हम जो है थीटा की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं थी। अगर कोई नंबर होगा जैसे कि cos 45 है, cos 15 है, cos 0, तो हम उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है तो वो थीटा की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं थी, तो इसे हमें जनरल ही सॉल्व करना था। अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन राइज होता है ना कि ये दोनों डिफरेंट क्यों सॉल्व किए, हालांकि सेम थे पर सेम नहीं थे, क्योंकि ये दोनों में थीटा का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो है cos 15 और प्लस अयोटा साइन 15 और पावर है 6 जो है पावर। अब ये डिमॉर्गन्स थ्योरम के जरिए जब हम डिमॉर्गन्स थ्योरम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आपके पास 90 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 6 90। सेम इसी तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पर ये जो है 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा ये भी 90 90 हो जाएगा। सीधा डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो 4 पावर में है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 45 180 180। इसी तरह से ये हमारे पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये 360। अब कॉस साइन ये सारी जो वैल्यूज आएंगे आपको इजीली कैलकुलेटर पे आप टाइप करेंगे। कॉस 90 तो आपके पास 0 आ जाएगा और साइन 90 आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 90 ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी और इनको आपने सिंप्लीफाई किए, सिंपली सॉल्व किया आपस में। देखिए ये जब मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर, क्योंकि बाकी टर्म तो 0 है। अब डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या है, एक -1 है और एक 1 है, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 0 ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस पर ओरिजिनल पे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ गया। अब अयोटा स्क्वायर का जब ओपन करते तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस +1। ये आपके पास देखिए ऊपर से +1 आ रहा है लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर टर्म है उसमें से -1 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 यूजिंग द डिमॉर्गन्स थ्योरम फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब देखें, अब इसमें भी क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी कि हम जो है उस थ्योरम को दूसरी तरह से यूज करें कि हम पावर्स जो है ना, अगर तो थीटा के साथ n है या कोई भी नंबर है उसको हम पावर में लेके आए। जब भी आपके क्वेश्चन में थीटा गिवन है तो जो थीटा के साथ नंबर है आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी आप उसको पावर में लेके जाए। अगर क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है तो आपने ये जो नंबर है इसको अंदर इंप्लीमेंट कर देना। तो यहाँ पर 3 है तो हम इसको 3 को बाहर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। सेम इसी तरह से यहाँ पे 2 है, दोनों में सेम, तो हमने क्योंकि यहाँ पे -2 क्यों लिया है, देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है कि कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, मीन्स के कॉस माइनस थीटा भी आपका कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसी तरह से देखिए अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर जो है ना कॉस -2 थीटा है और माइनस अयोटा साइन 2 थीटा है, तो साइन जो होता है उसके साथ का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो कॉस के साथ माइनस होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है। वो कॉस की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को पॉजिटिव प्लस कर देता है, ठीक। तो यहाँ से हमने -2 कॉमन किया। क्यों -2 क्यों किया है, एक तो ये क्वेश्चन भी राइज होता है क्यों हमने ये -2 किया है, क्यों, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो नहीं बनेगी अगर हम यहाँ पे माइनस रख लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमने इनको कंबाइन कैसे करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे -2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी, तो अब अगर तो यहाँ पर कॉस के साथ माइनस होता फिर प्रॉब्लम होनी थी। अब क्योंकि कॉस के साथ माइनस नहीं है तो हमें पता है कि कॉस में अगर -5 थीटा पुट करेंगे तो 5 थीटा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये -5 हमने अगेन यहाँ से भी बाहर ले लिया पावर में, और -5 इंटू 3 -15 और ये -20 4 इंटू, तो हम इन दोनों को पहले कंबाइन करेंगे तो 15 -20 -15 5 आ जाएगा। ऊपर से हम टर्म्स को करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब हमारा ऊपर हम लेके आएंगे, देखिए अब ये 5 है तो ये 10 -5 होगा
तो ये 5 रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 है, अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग डी मोरविस थ्योरम और हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। हमें ये कहा गया है कि अगर हमने प्रूव करना है कि एक z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो उसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो वो z के इक्वल आए। कब? अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम z का कंजुगेट लें, वो z के इक्वल आ जाए, वो तो डिफरेंट होते हैं। तो ये तब ही पॉसिबल है अगर z रियल है, मींस के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इफ एंड ओनली इफ डबल एफ जब लिखा होता है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मीन्स ये दोनों साइड्स को वर्क करेगा। लाइक हमारे पास z कंजुगेट इज इक्वल टू z है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि z जो है ना वो क्या है, z इज रियल। और इसी तरह से अगर z एक रियल नंबर है तो ये चीज जो है ना वो ये इंप्लाइज करेगी कि z का जो कंजुगेट है और z दोनों बराबर होंगे, तो हम इसको दोनों साइड से लेके चलेंगे। ठीक है, तो लेट हमने कर लिया है z इज इक्वल है a प्लस एयोटा b एयोटा। हमने कहा अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया, देन z का जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, a माइनस बी एयोटा होगा। एग्जैक्टली तो सपोज कर लिए कि ये दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं, देखें अगर दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे तो रियल पार्ट हो गए कैंसिल, ये जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो रियल पार्ट कैंसिल हो गया, माइनस टू बी एयोटा इज इक्वल टू 0। तो अगर तो b हमारा 0 होगा, अब देखिए टू बी 0 होगा तभी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी। टू अयोटा तो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, अयोटा की तो कोई वैल्यू है ना, तो वो तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, माइनस टू कभी 0 हो सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे b 0 है। तो पुट b इज इक्वल टू 0 इन 1। अब हमें क्या मिला है कि b जो है वो 0 है। जब हमने b को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में 0, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, वो z इज इक्वल टू a, यानी कि z एक रियल नंबर है। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, देखिए हम लेके चले थे वैल्यू के z इज इक्वल टू z कंजुगेट, हमने यहां से स्टार्ट किया और हमारे पास क्या आंसर है, z इज रियल। ठीक है, तो ये हमारी एक साइड प्रूव होगी, ये हमारा इफ पार्ट हो गया जी, इफ पार्ट। अब हम करेंगे इसका कन्वर्स, यानी कि ये हमने प्रूव कर लिए। अब हमने जो ये चीज है ना ये प्रूव करनी है कन्वर्स, यानी कि ओनली पार्ट। अब हम उसको लेते हैं, तो कन्वर्सली सपोज दैट z इज रियल नंबर। हमने स्टार्ट लिया, देखिए कन्वर्स हमारा कैसे होगा, पहले तो यहाँ से कन्वर्स में हम क्या करते हैं, देखिए हमने पहले इस पार्ट को सपोज किया और इसको प्रूव कर दिया। अब हमने इसको सपोज करना है, ये हमारा गिवन डेटा है और हमने इसको प्रूव करना है। तो हमने सपोज क्या किया है, सपोज दैट z इज रियल, z रियल है, देन z इज इक्वल है a रियल, क्योंकि वो रियल कहा गया तो वो कोई a नंबर के इक्वल होगा, तो जब उसका कंजुगेट लेंगे तो वो डेफिनेटली उसी के इक्वल होगा। क्योंकि कंजुगेट में हम क्या करते हैं, जो कंजुगेट में ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अंदर अयोटा टर्म होती है, उसका सिंबल चेंज होता है। अब यहाँ पे तो अयोटा टर्म है ही नहीं, तो उसका सिंबल चेंज नहीं होगा, तो डेफिनेटली दोनों इक्वल होंगे। तो ये इसी तरह से हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।